सात सवाल अपना कंप्लीट हो गया 2.2 का। ठीक है, 7 हो लिया कल अपना। अब अपना 8वां सवाल है टेंजेंट इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। जिन सवाल इतना लंबे दे रखे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कुछ भी जरूरत को नहीं। साइन इनवर्स 1/2 कैप हुआ है वैल्यू 30 पे π/3 साइन π/6 साइन इनवर्स साइन π/6 की होगी। बाढ़ने दो वो है ही ये का बाढ़ने है यो कोस 2 बाढ़ने टेंजेंट इनवर्स है। सिर्फ इतना लिख दो बहुत है। रेंज ऑफ, क्योंकि रेंज ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज -π/2 और क्लोज इंटरवल, ये इंटरवल है ब्रैकेट में। ये दोनों कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया π/6। ये दोनों कैंसिल, ये बच गया 2 π/6 कट गया π/3 बारने यो कोस हो गया 2 टेंजेंट इनवर्स। मतलब ये भी सवाल क्या बच गया अपना टेंजेंट इनवर्स 2 कोस π/3। कोस π/3 को मान कोस 180/3 मतलब कोस 180/3 मतलब कोस 60, कोस 60 मतलब जो साइन 30 को है मतलब 1/2 टेंजेंट इनवर्स। वो कट गया क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 1 कैम हुआ है टेंजेंट 45 को मतलब π/4 को। रेंज कितनी है -π/2 लिख दोगा ओपन इंटरवल, ये चीज़ लिख दोगा, इवन बताने की जरूरत को नहीं। कैंसिल, उत्तर आ गया π/4। क्लियर है। अगला सवाल टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 + x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y² 1 + y²। ये वैसे भी ताना ध्यान होना चाहिए क्या का फॉर्मूला है। अगर न याद है तो तुक्को को यो बता दी पूरे टेंजेंट है तो ये टेंजेंट का ही फॉर्मूला पाओगे। अगर ध्यान है तो ठीक है, नहीं तरीको बता दियो पूरे चीज कुछ भी हो। ठीक है, 2 टेंजेंट थीटा 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको कुछ फॉर्मूला याद आयो ना है तो कॉपी दे। मुझे याद रखने खातर एक सिंपल चीज़ बता सकूँ, आ चीज़ कही ही टेंजेंट 2a इसी फॉर्मूला में कौन सा बने है ये मतलब साइन 2 आ रहा देख, माइनस है तो टेंजेंट प्लस है तो साइन 2a। देख लो एक याद रख लो इनमें सिर्फ एक, अगर तो एक भी याद रख लो हो तीनों जो है साइन 2a को फॉर्मूला 2 टेंजेंट ए 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए, कोस 2a को 1 - टेंजेंट स्क्वायर ए बटा में 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए। टेंजेंट 2a को क्या हो जाएगा साइन ने कोस भाग करूँ एवं यह वैल्यू कट जाएगी, क्या बच जाएगा ऑटोमेटिक 2 टेंजेंट ए 1 - तीसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक हो गया अपना। आगे बात समझे, साइन आरएम प्लस कोस आरएम ऊपर भी टेंजेंट है नीचे भी, तो यह चीज़ पूरा पुट हो रही है। दूसरो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये तो अपना सिंपल है 11वीं का फॉर्मूला। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला उरू बने हा 2 टेंजेंट इन्वर्स एक्स को फॉर्मूला क्या बने हो साइन इन्वर्स 2x 1 + मतलब 2x की जगह उड़ है टेंजेंट ए की जगह x आ रही है, मतलब टेंजेंट x ने क्या पुट कर रखे है, सॉरी टेंजेंट ए ने क्या पुट कर रखे है, यह बात समझ आ गई। सिमिलरली 2 टेंजेंट इनवर्स x क्या है कोस इनवर्स 1 - x² 1, वही सेम चीज़ पुट कर रखी है। अगर ये प्रूव भी करना पड़ जा तो भी आप प्रूव कर सका सेम टू सेम 2 टेंजेंट इनवर्स x टेंजेंट इनवर्स 2x 1 -
ये बात समझ आइए। ये फॉर्मूला अगर इनको प्रूफ कह दे, अगर इनको मैं प्रूफ करूं, पेपर में आ गया, पेपर में ये आ गया, प्रूव दैट 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। क्या पुट करा अपन, बस टेंजेंट पुट करना है। पुट टेंजेंट थीटा, ये मतलब x बराबर टेंजेंट a या x जो भी कुछ पुट करो, साइन इनवर्स 2 टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और यो किसको फॉर्मूला है, 2 टेंजेंट ए 1 प्लस यो है साइन 2a को। ये बात समझ आई। ये तो साइन 2a को है, मतलब जो ऑटोमेटिक इसको आ गया साइन 2a को, कैंसिल, उत्तर के बच गया a की वैल्यू क्या आ गई, जो इनने जाके टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, हेंस प्रूव्ड। अगर प्रूव भी करना आ जाए ना तो अपन कुछ भी कौन करना ना, अपने फॉर्मूला याद, अपने याद भी कौन नहीं, और सिद्ध भी कर गया। इफ यू आ गया प्रूव दैट 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। वही पुट कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है 1 प्लस, मतलब एक्स की जगह के पुट कर दिया मैं टेंजेंट ए या थीटा जो भी पुट करो, ए की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स यो क्या हो गया कॉस 2a को फॉर्मूला। याद भी कौन नहीं है, मैं उरे 2 तुक्का मारा कि भाई उरे एक्स जो भी कुछ है, मन उत्तर में क्या चाहिए, मैं टेंजेंट पुट कर लिया, तो एक्स की जगह टेंजेंट है, एक्स की ये देखो, और सवाल आ गया पेपर में, प्रूव दैट दिस ताने ए सवाल 5 नंबर में आ गया, 4 में, इतने में तो आओगे प्रूव करना। ताने सवाल फार्मूलो कुछ भी कौन बेरो, और ताने 4 में 4 भी लेना है, या आवे किमी को नहीं, लेकिन लिखो नहीं होगा, वी नो दैट, जगह अगले न्यू लागना चाहिए अपन आवे। पहलो मन नकल मारी कि उरे मन उत्तर में टेंजेंट चाहिए, तो मैं टेंजेंट पुट कर दियो, पुट हो गया, ई बन बेरो है, वो किमी भी हो, जो भी बनेगो, जो कोस इनवर्स तो कोस कैंसिल होगा, कोस अगर 2a 3a 5a पूरे के दे रखे यहाँ का भाई a की वैल्यू तो यहाँ बने है, अगर यो चीज़ करनी है तो वो तो अपना बच्चे को यो है ही, क्योंकि मन पूरे दो चाहिए 2 और यह टेंजेंट इनवर्स एक्स है ही, यो करके इम्प्लाइज लगा दो, कोई स्टेप ना आए, कैंसिल 2a 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। इफ यो फॉर्मूला लिखे तो लिख दे, वी नो दैट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होता है बोले कोस 2a। याद हो या ना हो लिख दो, उरू नकल मार के सेम टू सेम। अगला फॉर्मूला क्या सिद्ध करना है, 2 टेन इनवर्स एक्स सिद्ध करना है, टेंजेंट इनवर्स 1 क्या सिद्ध करना है, कौन सा, टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स के है, वही पुट 2 टेंजेंट थीटा पुट कर लिए, चलो यो क्या फॉर्मूला हो गया, टेंजेंट 2 थीटा को कैंसिल 2 थीटा की वैल्यू ई पुट कर दो, पूरा लिख दो आपने, तो ई कर रामायण पूरी कर लिया, बस उत्तर काट लिया, थीटा की जगह मतलब एक्स की जगह टेंजेंट थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स एक्स। समझ आ गया चीज़, यो सिर्फ अपनों के है नंबर लेने को तरीको। हालांकि देखो मैं आ चीज़ हमेशा बात कहूँ, पहले काम है ताने हर तरीके का फॉर्मूला कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। सीधी आंगली उंगली लिखड़ा तो ठीक है, नहीं टेढ़ी कर लो तुक्को मारना रे, तुक्को बाद में मारो, रट्टो बाद में मारो। पहला काम है
ओरिजिनल चीज़ याद करो, पहला ओरिजिनल ना हो फिर डुप्लीकेट चालन दो। और सवाल हमें ये पार्ट अलग अलग सोल्व करके फिर पूरा करांगा हमेशा। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 + x स्क्वायर। क्लियर है? यो क्या का फॉर्मूला हुआ है, एंड वी नो दैट साइन इनवर्स 2x 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और उरा अगर किमी भी डेढ़ हो है ना बाहर भीतर, वो एक उद्देश्य खातर डेढ़ हो कटन खातर, बेगुर कोई काम को नहीं हो, वो कटे करे। गिर सवाल में एम ए दियो क्या खातर दियो, बस कटन खातर सही दोन खातर, जो ए सिर्फ कटन खातर आए हुए। हमेशा सवाल में अगर कोई एक्स्ट्रा रकम दिखे कद भी किसी भी सवाल में कमी हो, 8वीं 10वीं 12वीं BA MA कड़ी हो, एक उद्देश्य उसको जाके सही दोना कटना है। 2 टेंजेंट इनवर्स x ये दो वो कटेगा। अगर सवाल में कटन कौन लग रही है ना फॉर्मूला बनने लग रहे हो, बड़े ही रुक जाओ थे गलत करने लग रहे हो सवाल, दूसरा लग जाओ। तो ये आ गया मेरा टेंजेंट 1/2, जो क्या फॉर्मूला है 2 टेंजेंट इनवर्स x। थोड़ी पूरा फॉर्मूला कर दी, वी नो दैट हम जाना हमें यह बात सेम एम कर दी। यो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, 2 कॉमन और ये 2 गयो कट गया नहीं हो। मैं चीज़ पहले की टेंजेंट 1/2 2 वो कॉमन अंदर बच गया टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स कट गया, मतलब है ये आ गया टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। अरे एक फॉर्मूला क्या अपना टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y को फॉर्मूला क्या लिखा है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 - xy। याद आयो? क्लियर है? क्या गया टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई और 1 - कैंसिल, उत्तर आ गया मेरा x प्लस वाई 1 - xy। सवाल में कड़े भी क्या चीज़ पुट करनी है, कड़े भी कोई दिक्कत आई ना, सोचने की जरूरत ना समझने की जरूरत, अपन सिर्फ लिख दो, लिखें उत्तर आ जाए। समझाए? तो इस सवाल का नंबर नहीं करना चाहिए। ये वैल्यू क्यों देवे है, ए वैल्यू ये क्यों देवे है, आगे मतलब क्या है, ये दे रखी ये दे रखी, अगर ये दे रखी है बिना काम तो गलत दी को नहीं कुछ। देखो x को मॉडुलस बोले 1 छोटा आना चाहिए। सपोज करो 1 सेकंड सपोज करो यो -1 आ गया, 1 सेकंड है मतलब जो भी, अगर पूरा -1 आ गया, -1 + 1 0, यह वैल्यू मान लो x स्क्वायर की जो है वो आ गई, तो यो 1 - 1 बटा में 0 होता है, साइन में नॉन डिफाइंड वैल्यू हुआ कड़े, उत्तर काट पाओगा, इस कारण अगले लिमिट लगाइए। आगे बात समझ एम है यह वैल्यू क्यों दी है, पुट करके देखियो -a/√3। अगर यह वैल्यू रहते पुट करो हो, सोच के देखो क्या होगा इस सवाल में, a की 3 -3a, x पे के पुट कर दी -a/√3। अगर यह ऊपर स्क्वायर है, अगर मैं यह चीज़ पूरा पुट कर दी तो क्या होगा उत्तर, a की स्क्वायर √3 को 3 3 कट गया, a की 3 - a की 3 बटा में 0 बन गई, ऊपरली भी 0 बन गई, 0 0 में भाग अंक के उत्तर आओगे। श्योर है? पक्को? तो सौदरियों सारा जना बता दूँ कुछ चीज़ें, आपने 0 0 में भाग करना है, इन्फिनिटी में भाग करना है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी करनी है, 0 की पावर 0 करनी है। 4 सवाल, ठीक है।
अन बोल लेकर है इन डेटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धारित, इन्फिनिटी को नहीं, अनिर्धारित, इनडेटरमिनेट फॉर्म है, निर्धारित ही कोनी है। इसको कारण बता सकूँ, जैसे कोई नंबर है, कोई भी नंबर 5 है, नीचे 0, तो उत्तर क्या होगा? इन्फिनिटी। ऊपर 8 है, नीचे 0, तो उत्तर क्या होगा? ऊपर 1000 है, नीचे 0, तो उत्तर क्या होगा? मतलब ऊपर अगर कोई भी नंबर है, नीचे 0 है, तो उत्तर क्या फिक्स है? क्या बात फिक्स है ना? जबान पर रही हो, बदलिए ना। अगर ऊपर 0 है, 0/1, अगर ऊपर 0 है, नीचे कोई भी रकम है, तो उत्तर है नीचे कोई भी रकम है, ऊपर 0 है लेकिन, तो उत्तर क्या है? ये बताओ क्या होगा? ऊपर 0 है भाई साहब, तो उत्तर है। निचली 0 क्या है, उत्तर है। ये बता दो इसको उत्तर। क्या बात कही? नीचे 0 है तो उत्तर इन्फिनिटी रहेगा, तो उड़े इन्फिनिटी क्यों को नहीं? समझ गया? या इनडेटरमिनेट फॉर्म होगा, इसको कड़ाई वो कौन है। उत्तर लिखो तो उत्तर 5 लिखते हो, 5 आ गए बस है को। क्यों आ गए हो? प्रूफ 0 इन्हें जाके गुणा में न्यू लिख्स कहाँ 0 बराबर क्या है? 5 गुणा 0, 0 इन्हें जाके भाग में, मतलब है कि कोई भी फाइनाइट वैल्यू उसका 5, 8, 25, 50, 500, 5 लाख, 5 करोड़ है, किमी भी 0 के गुणा में लिख्स कहाँ, या खुद 0 भी लिख्स कहाँ। यह बात समझ आई है? कारण समझ आया इनको? ऐसे इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी रकम। मैंने अगर 1 भाग करांगा तो उत्तर क्या होगा? इन्फिनिटी ने 2 भाग करा, अरबों खरबों बहुत बड़ी रकम है, करोड़ों अरबों पदम आपदम नील शंख नील जो भी है, बट हम दूंगा। हाँ तो वह है हाँ, सुनेगा नहीं, सुनाइए। इन्फिनिटी मतलब ऊपर कोई भी रकम है, नीचे है ऊपर सॉरी इन्फिनिटी है, नीचे कुछ भी हो तो उत्तर है, तो ये उत्तर क्या कहवा है? इन्फिनिटी होना चाहिए। ऊपर कोई भी रकम हो, नीचे इन्फिनिटी, करोड़ों अरबों पदम आपदम नील शंख नील शंख के बाद पदम आपदम अक्षोहिणी जो भी है, इतनी बड़ी वैल्यू जो भी, अगर मैंने 5 बार ऊपर 5 है तो 5 का अगर कुछ को नहीं, उत्तर आओगे 0.0000000 अरबों खरबों 0 आओगी, फिर कोई एक को आओगे, तो मतलब वो कुल मिला के 0 ही है, 0 ही माने जाए। ऊपर इन्फिनिटी है तो उत्तर इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी है तो उत्तर है 0। एक के उत्तर कौन से की बात मानना, कौन से की बात मानना। और एक चीज़ और है, एम तो वो चीज़ भी हो गया सेम है, उत्तर एक भी हो गए कट गया बोले, लेकिन दोनों जब डिफाइन ही कोनी वैल्यू कट करूँगी तो यह भी नॉन डिफाइन होगी। ए3 सेम टू सेम, इन्फिनिटी की 1 पावर करो, इन्फिनिटी की 2 पावर करो, आगे बात समझ क्लियर है? इतना ही यह वैल्यू अभी नॉन डिफाइन हुआ है, लेकिन उसके बाद मतलब उत्तर ऊपर लो भी उरे इन्फिनिटी है तब भी इन्फिनिटी, ऊपर इन्फिनिटी है तब भी, लेकिन फिर भी इसको वैल्यू निर्धारित कौन उसका ऊपर लगी मानना नीचे लगी। लास्ट सिंपल फॉर्म और जमा सोरो सवाल दिखा, एम फिर भी कन्फ्यूजन, एम भी कन्फ्यूजन, एम भी एम कोई कन्फ्यूजन को नहीं, आसान सो है। वो तो सिंपल वैल्यू है 0 की पावर 0, क्या की भी पावर 0 तो उत्तर 1, तो इस हिसाब इसको उत्तर क्या आना चाहिए? सिंपल सो है। लेकिन रूल यो आ गया 0 की 1 पावर, 0 की कै भी पावर करो उत्तर 0, 0 की कै भी पावर करो उत्तर 0 ही आना चाहिए। ऊपर लो 0 क्या है उत्तर 1 होना चाहिए, तो इसको क्या होगा? इनडेटरमिनेट फॉर्म है ये, समझ आ गई? तो इन चीज़ों बचन खातर ये कंडीशन लगाई जाए है भैया वैल्यू जद कौन रख सको, ए को जो मॉडुलस भैया होना चाहिए, अन कहे या तो छोटो होना चाहिए, छोटो ही होना चाहिए, सिर्फ अन कहे एक्स की वैल्यू एनो छोटी ही होनी चाहिए,
बराबर भी को नहीं होना चाहिए और बड्डी भी ना होनी चाहिए। सपोज करो बराबर हो तो क्या होगा, ये सवाल के देखे एक्स बटा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और क्या है एक्स को मॉडुलस यू न्यू है। अगर मैंने बराबर रख दियो, एक बार मान के देखो, अगर मैं बराबर रख दियो तो क्या जगह ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर नीचे क्या बन गई, जीरो ही बन गई। तो जो सवाल में एंगल ही कोनी, एंगल ही कोनी, तो 0 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री कोई एंगल 60 डिग्री 90 80 ट्रिग्नोमेट्री में एंगल होगा जल्दी वैल्यू निकलेगी। जब एंगल ही डिफाइन कोनी है, कोण ही डिफाइन कोनी कै डिग्री को है, उत्तर करूँ काटांगा। समझ आयो, बट्टा में 0 कौन बना सकता। चलो ठीक है, अगर आ वैल्यू बड़ी ले ली इब क्या होगा, बड़ी भी मान के देख लें। अगर यह वैल्यू में जो कर यह वैल्यू ए स्क्वेयर को मान 5 है मान लो, आ वैल्यू रे 8 आ गई, तो रूट क्या आ गयो माइनस आनते ही क्या चल गयो इमेजिनरी नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कौन इमेजिनरी हो गया तो वैल्यू क्या की काट देंगे। यह कंडीशन हमेशा फॉलो हुआ है, अगर फॉलो को नहीं होने लग रही तो सवाल को उत्तर गलत करने लग रहा हो, वह अलग बात है। सवाल इस प्रकार बनाया गया है तारी लेवल पे वो उत्तरण के बीच ऑटोमेटिक आवे, तो ये चीज़ें पापा निगाह कौन करा, क्यों निगाह करके क्या करना है यारी। जीरो पाई, जीरो लेके पाई के बीच होनी चाहिए। कोस 180 का मान कितना है करके देख लो, कोस 180 कोस 90 प्लस 90 90 चेंज साइन 90 साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान एक और एम भी है कुछ, तो एक वैल्यू के ऊपर एम दिक्कत होगी तो इस कारण वो है, सॉरी ये मैं ए वैल्यू के कारण को नहीं, कोस की टेंजेंट की रेंज टेंजेंट सॉरी टेंजेंट की तो -π/2 है, कोस की 0 पाई तो उनको वो है कुछ ये वैल्यू सोच उड़न स्पष्ट कह दियो x नॉट इक्वल टू 0 भाई 0 पे पाबंदी है। क्यों है 0 पाबंदी, क्योंकि नीचे 0 लिखते ही एंगल ही नॉन डिफाइन आ जाएगा, जो या 0 लिखी एंगल ही डिफाइन हो को नहीं होगा, जब कौन ही कौन बेरो तो आप उत्तर काट ही कौन सकेंगे। समझ आए कारण, तो ये वैल्यू रे सोच समझ एम यो बदले एम या वैल्यू देवे एम यो मूर्खता में थोड़ी छापन लग रही है, वो सवाल में कंडीशन पूरी हो। जैसे एक चुटकुला है, एक बिजनेस लॉ की क्लास कानून की, एक प्रोफेसर बोले यो एक संतरो है, और दूसरा आदमी ने छोड़न क्यों कर देगो, मुझे नहीं कहूँगा ले ले संतरो, कानून की भाषा में कानून की भाषा में यूँ कहूँगा, मैं फलाना व्यक्ति मैं एक्स सन ऑफ श्री वाई ठीक है जड को निवासी हूँ, अपने पूरे ओसोवास में बिना किसी दबाव के ये बयान करता हूँ, यो एक जो फल है संतरो, ये का फल रस छिलका सहित दूसरे व्यक्ति को प्रदान करता हूँ, साथ ही यह भी अनुमति देता हूँ वो चाहे तो इसका जूस निकाल सकता है, चाहे तो वो इसे किसी को दे सकता है, और साथ ही अधिकार भी दे सकता है, यह बयान मैं इस दूसरे व्यक्ति को दे रहा हूँ और इसे यह भी अधिकार देता हूँ कि ये किसी और को भी इसके मामले में ये सारे अधिकार भी प्रदान कर सकता है, और इसके लिए मुझे कोई भी दबाव नहीं है। इब लैंग्वेज पूरी हुई है कि क्या होने, क्योंकि मैं मान लेता हूँ कोई प्रॉपर्टी दूँ, मैं कहती हूँ प्रॉपर्टी तेरी होगी, तो वह प्रॉपर्टी आगे कौन बेच को थे कब तक, क्योंकि मैं बात कड़े लिख के दी हूँ भाई तेरा अधिकार है तू बेच दिए। अब बात जदे आप प्रॉपर्टी खरीदा बेचा तो उसके अंदर लिखित रूप होवे हमेशा, तो बात पूरी लिखी जाएगी। तो ये चीज़ है ना, ये कानून की भाषा पूरी करे है, कंडीशन टर्म एंड कंडीशन लागू हर एक पॉइंट नोट को है। नॉर्मल सवाल समझ आ गया, ये कंडीशन भी अगर ये कंडीशन में हम दिक्कत आओगी तो ये है। 10वां सवाल कौन सी कॉपी अपनी, तो ये इंडेटरमिनेट फॉर्म समझ आ गई ना। 10वां सवाल
साइन इनवर्स साइन 2π/3। साइन की रेंज कड़ा है -90 90 के बीच है, -90 90 के बीच है। यो कितना है 2 गुना 180/3 120। और तो रेंज उबार गयो, रेंज उबार गयो तो इनसी दो कोनिक काट्स का के तरीको बता रखे है अपन बेरो 120 180 छोटा है तो सिर्फ 180 मुँह घटा दो, क्योंकि 180 में कुछ घटेगा तो इस क्वाड्रेंट में आओगे। एम साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही कोई नहीं। और 180 के साथ गारो बदले को नहीं, तो यो क्या गया ये दोनों मतलब यो साइन इनवर्स साइन 3π माइनस यो π/3 आंसर आ गया अपना π/3। उरे लिख दोगा क्योंकि रेंज ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज -π/2 π/2। इस कारण अपन यो सारा उठा प्रमाण करनी पड़ी है भाई। समझ आ गया। 11वां सवाल टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3π/4 है। इवियो दे रखे तो क्या होगा क्या में होगा ये इस रेंज में है कौन नहीं। इवियो टेंजेंट की रेंज कितनी है भाई -90 90 बस ओपन इंटरवल। यो कितने है 3 गुना 180/4 45 45 दिए 135 135 तो 90 बाहर जा लियो तो 180 छोटो है टेंजेंट 90 -3π/4 4π माइनस यो मतलब π/4। उत्तर समझ गया हो क्या गया π/4। अगला सवाल टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। इस सवाल खातर अलग अनुमान करनी पड़ेगी अपन सरम बड़ी वाली में मान्य करो इस तरीका है एन भी टेंजेंट में बदल लो एन भी टेंजेंट फिर टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई को फॉर्मूला है कैंसिल। आगे बात समझ तो यो है तड़का करा खाजी तड़का करा कर दे।